दोस्तों आज फिल्म रिलीज हुई है भेड़िया और मैं इसी का रिव्यू करूंगा। लेकिन अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें और घंटी नहीं दबाई तो जरूर दबा दें, क्योंकि घंटी नहीं दबाएंगे आप तो आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा जब मैं नया वीडियो डालूंगा। वैसे तो इस फिल्म में कहानी नहीं है, लेकिन जो कुछ कहानी है उसको मैं चंद लाइनों में आपको बताऊंगा। एक्चुअली वरुण धवन एक ठेकेदार है जिसको अरुणाचल में एक रोड बनाने का कॉन्ट्रैक्ट मिला है, लेकिन वो रोड जंगलों के बीच से बनाना है। और आपको तो पता ही है कि वरुण धवन शक्ल से टपोरी और लुक्खा लगता है, तो जाहिर सी बात है ठेकेदार तो वो लगता नहीं है। तो अब वरुण धवन अपने दोस्तों के साथ अरुणाचल पहुंच जाता है। ये जंगलों के बीच से जा रहे होते हैं और इनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। एक्चुअली ये एक्सीडेंट एक इच्छाधारी मादा भेड़िया ने कराया है जो कृति सेनन है, और वो वरुण के पिछवाड़े पर काट लेती है। उसके काटते ही वरुण धवन भी इच्छाधारी भेड़िया बन जाता है। अब वो हर रात को भेड़िया बनने लगता है और लोगों को खाने लगता है। मैंने जिंदगी भर इच्छाधारी नागिन के बारे में तो सुना था, लेकिन ये फिल्म देखने के बाद पता चला कि इच्छाधारी भेड़िया भी होता है। ठीक है डायरेक्टर अमर कौशिक साहब, आपकी फिल्म है, आपकी जो मर्जी आए बताएं, ये हम डिसाइड करेंगे कि हमें देखना है या नहीं देखना है। तो यहीं पर इंटरवल हो जाता है और इंटरवल की जगह लिखा हुआ आता है इस फिल्म से बचकर रहना। डायरेक्टर साहब ये बात आपने बिल्कुल सही लिखी थी। एक्चुअली अमर भाई मुझे आपकी वो बात मान लेनी चाहिए थी और उसी वक्त मुझे थिएटर से निकलकर भाग जाना चाहिए था, लेकिन मैं बेशरम आदमी, मैं भागा नहीं। मैंने कहा कि नहीं, मैं सेकंड हाफ भी देखूंगा। तो अब वरुण एक इच्छाधारी भेड़िया बन चुका है और वो हर रात को भेड़िया बनता है, और जब वो भेड़िया बनता है तो उसके सारे कपड़े निकल जाते हैं, फट जाते हैं। लेकिन कमाल ये है कि चड्ढी बिल्कुल नहीं फटती, चड्ढी वैसी की वैसी रहती है। और जब ये भेड़िया किसी को मारकर खाता है तो जाहिर सी बात है उसकी चड्ढी वहां सबूत के तौर पर रह जाती है, जो पुलिस को मिलती रहती है और पुलिस को पता चलता रहता है कि भाई ये वरुण ही है जो रात को भेड़िया बनता है। और कमाल देखिए, बेशर्मी देखिए, एक सीन में तो वरुण बिना कपड़ों के नंगा जा रहा है। मतलब उसने अपना पिछवाड़ा पब्लिक को पूरी तरह दिखाया है, ठीक उसी तरह जैसे कि रणबीर कपूर ने सावरिया में दिखाया था। भाई देखो, रणबीर कपूर ने सावरिया में अपना पिछवाड़ा दिखाया था, रणवीर सिंह ने फोटो खींचकर दुनिया के सामने डाले और उनको अपना पिछवाड़ा दिखाया। तो जाहिर सी बात है वरुण धवन पीछे कहां रहने वाला था। वरुण ने कहा कि भाई साहब मैं तो पर्दे पर दिखाऊंगा और सारी दुनिया को दिखाऊंगा ताकि सब लोग एंजॉय कर सके। वरुण भाई पिछवाड़ा बहुत ही सड़ा हुआ पिछवाड़ा था, कसम से भाई मुझे उल्टियां आने लगी थी। दोबारा ऐसा मत करना वरुण भाई, प्लीज भाई हाथ जुड़वा लो। लेकिन यहां डायरेक्टर साहब का कमाल देखिए, उन्होंने कहानी को कितने बेहतरीन तरीके से कहा है कि फिल्म के शुरुआत में ही एक इच्छाधारी भेड़िया कृति सेनन ने वरुण के पिछवाड़े पर काटा और वरुण उसकी वजह से इच्छाधारी भेड़िया बन गया। अब हर रात वरुण तो भेड़िया बनता है और किसी ना किसी को मारकर खाता है, लेकिन कृति सेनन कुछ नहीं करती। कृति सेनन बिल्कुल नॉर्मल लड़की रहती है जो एक डॉक्टर का रोल प्ले कर रही है, और दुनिया को यही पता है कि भाई ये एक डॉक्टर है, उसके बारे में कोई नहीं जानता कि वो भी इच्छाधारी भेड़िया है। मेरे प्यारे दोस्त होशियार चंद राइटर और डायरेक्टर, मुझे आप ये बताइए कि जब एक इच्छाधारी भेड़िया ऐसा करता है तो जाहिर सी बात है दूसरा इच्छाधारी भेड़िया भी वैसा ही करेगा। ये कैसे हो सकता है कि एक ही फिल्म में दो इच्छाधारी भेड़िए हैं, उनमें से एक तो हर रात को भेड़िया बनता है और किसी ना किसी को मारकर खाता है, लेकिन दूसरा नॉर्मल रहता है, उसको ऐसा करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अरे मेरे दोस्त, क्या मजाक कर रहे हो भाई साहब। अरे भाई साहब, आप पब्लिक को इतना बेवकूफ क्यों समझते हो, मुझे ये बताइए। मतलब आप इतने होशियार चंद क्यों हो, आपको ऐसा क्यों लगता है कि आप बहुत होशियार हो और जो फिल्म देखने वाले हैं वो बिल्कुल बुद्धू हैं, उनको कुछ पता नहीं है। अब क्लाइमैक्स से ठीक पहले वरुण भेड़िया एक फैक्ट्री में फंस जाता है, वहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं है। अब कृति सेनन जाकर भेड़िया बनती है और वो वहां से उसको छुड़ाती है। इसके 4 सीन के बाद पुलिस वाले कृति सेनन भेड़िया को पकड़ लेते हैं और उसको एक बॉक्स में बंद कर देते हैं। अब वरुण भेड़िया चमगादड़ों की फौज के साथ उन पर हमला करता है और उन सबको मारकर कृति सेनन को छुड़ा लेता है। अब ये दोनों भेड़िए जंगल में चले जाते हैं। इसके आगे क्या होता है वो मैं आपको बताऊंगा नहीं तो आप कहेंगे कि मैंने तो पूरी कहानी बता दी आपको। हालांकि मैंने इस पूरी कहानी के सिर्फ 4 सीन ही आपको बताए हैं। इस फिल्म का स्क्रीन प्ले इतना घटिया है, इतना वाहियात है कि ये स्क्रीन प्ले के नाम पर एक फूहड़पन है। ये स्क्रीन प्ले इतना कमजोर है कि इस फिल्म के 3 सीन भी कंटिन्यू आप लगातार देख नहीं सकते। चौथे सीन को देखने से पहले या तो आप अपने बाल नोचेंगे या तो आप अपना फोन उठाकर उस पर कुछ देखना शुरू करेंगे। फिल्म के डायलॉग्स भी बहुत खराब है, वाहियात है, घटिया है, और ऊपर से उनको वरुण बोलता है मेरी कोई इज्जत नहीं क्या, क्या मैं मर जाऊं,
अरे मेरे भाई, अरे वरुण भाई, आप क्यों डायलॉग्स बोलते हो सर? आप ऐसी कोई फिल्म करो जिसमें आपको बोलना ना पड़े। वरुण भाई आप यकीन करें, जब आप डायलॉग्स बोलते हो ना तो जो लोग फिल्म देख रहे होते हैं वो रोने लगते हैं। फिल्म के गाने भी घटिया और वाहियात है, ऐसा कोई गाना नहीं है जो आपको याद रह जाएगा थिएटर से बाहर निकलने के बाद। हाँ, एक गाना बहुत कमाल है इस फिल्म में और वो है हिमेश का तेरा सुरूर। एक्चुअली इस गाने को फिल्म में ऐसे यूज किया गया है कि जब भेड़िए से रिस्पॉन्स लेना होता है तो गाना बजाते हैं तेरा सुरूर, और जैसे ही तेरा सुरूर बजना शुरू होता है वैसे ही उधर से भेड़िया रिस्पॉन्स करता है, हिमेश भाई, इतनी बेइज्जती किसी ने आपकी जिंदगी में नहीं की होगी। और वरुण भाई आपने भी बहुत गलत किया है यार। देखो, फिल्म इंडस्ट्री एक फैमिली है, सब फैमिली मेंबर है, तो फिर उसी फैमिली के एक मेंबर की आप ऐसे बेइज्जती कैसे कर सकते हो यार? गलत बात है ये तो। नहीं, ठीक ही किया वरुण भाई। एक्शन फिल्म में है नहीं, लेकिन हाँ कहीं कहीं कॉमेडी जरूर है। अमर कौशिक का डायरेक्शन बहुत ही ज्यादा खराब है। एक्चुअली वो इस फिल्म को समझ ही नहीं पाए, ना ही वो कहानी बता पाए, ना ही वो इमोशन दिखा पाए, ना ही वो रिलेशन दिखा पाए, और ना ही वो एक्टरों से अच्छा काम ले पाए। यहां तक कि वो बढ़िया म्यूजिक भी नहीं बना सके। एक्चुअली जब मैंने अमर कौशिक की फिल्म बाला देखी और उसमें देखा कि अमर साहब ने भूमि को काले रंग से पोता है, तो मैं वहीं समझ गया था कि इस भाई का कितना बढ़िया विजन है और ये कितना कमाल का डायरेक्टर है। मतलब आप खुद ही अंदाजा लगाइए कि भूमि को काले रंग से पोतने की कैसे जरूरत पड़ सकती है किसी भी डायरेक्टर को। फिल्म में सबसे बड़ा रोल ओवर एक्टिंग के बादशाह वरुण धवन का है, और जाहिर सी बात है यहां भी वरुण ने खूब जबरदस्त ओवर एक्टिंग की है। वरुण बेचारे में एक भी गुण ऐसा नहीं है जिससे वो हीरो दिखता हो। मेरी समझ में नहीं आता कि कोई भी डायरेक्टर वरुण के साथ फिल्म बनाने की सोच कैसे सकता है। उसकी हाइट 2.5 फीट 3 इंच, डायलॉग्स बोलने नहीं आते, एक्टिंग सिर्फ ओवर एक्टिंग करनी आती है, रोता है तो लगता है हंस रहा है, हंसता है तो लगता है रो रहा है। अरे वरुण भाई, पब्लिक को माफ कर दो भाई। भाई हमने मान लिया कि आपके डैडी बहुत बड़े डायरेक्टर थे, तो आप भी डायरेक्टर बन जाओ ना भाई। भाई आप हीरो बनकर क्यों पका रहे हो पब्लिक को यार? माफ कर दो भाई साहब, प्लीज भाई। और वरुण धवन का दोस्त बना है अभिषेक, जो इस फिल्म का कास्टिंग डायरेक्टर भी है। अभिषेक भाई जिस फिल्म की भी कास्टिंग करते हैं उसमें अपना बढ़िया सा रोल जरूर रखते हैं। अरे अभिषेक भाई, हमने मान लिया कि अगर आप कास्टिंग करते हो तो आप अपना रोल रख ही लोगे, क्योंकि जाहिर सी बात है डायरेक्टर आपको मना नहीं कर पाएगा। लेकिन आप आईएएस का रोल भी करोगे, आप हैंडसम लौंडे का रोल भी करोगे, आप लुक्खे का रोल भी करोगे। अरे अभिषेक भाई, कुछ फिल्म के बारे में भी सोचा करो, पब्लिक के बारे में भी सोचा करो। मतलब हर तरह के रोल में आपको कैसे देखे भाई। लेकिन यहां यह बताना जरूरी है कि अभिषेक की एक्टिंग वरुण से बढ़िया है। दीपक ने भी अपने रोल को बढ़िया से निभाया है। कृति सेनन के फिल्म में गिन चुन के 8-10 सीन हैं और उनमें भी उसके पास करने के लिए कुछ भी नहीं था। ऊपर से कृति सेनन ने इतनी घटिया घटिया विग्स पहनी है कि भाई बात मत पूछो। अरे कृति मैडम, जब आपको विग्स ही पहननी थी तो कोई अच्छी पहन लेती। इतनी घटिया घटिया विग्स पहनने की क्या जरूरत थी? कसम से आप भूत दिख रही हैं, भूत। अब आप ये पूछेंगे कि भाई इतनी घटिया कहानी पे फिल्म कैसे बनी? वरुण ने क्या सुना होगा? वरुण ने कुछ भी नहीं सुना। एक्चुअली अमर कौशिक की पहली फिल्म थी स्त्री, दूसरी फिल्म थी बाला। उसके बाद वरुण ने अमर से कहा कि भाई मुझे आपकी फिल्म करनी है, आपको जो भी फिल्म बनानी है बनाएं, मैं आपकी फिल्म में काम कर रहा हूं। अमर के प्रोड्यूसर मिस्टर दिनेश ने अमर से कहा कि भाई साहब, जब एक हीरो खुद कह रहा है कि उसको फिल्म करनी है तो फटाफट एक कहानी लिखो और बना डालो। अरे भाई साहब, अपन फिल्म बनाकर 50-60 करोड़ रुपए अंदर करते हैं, फिल्म चले ना चले हमें क्या लेना देना है। तो बस अमर भाई ने फटाफट एक कहानी लिखी, वरुण को सुनाई और कहा कि भाई ये फिल्म मैं बनाना चाहता हूं और ये ब्लॉकबस्टर ही होनी है। वरुण ने कहा कि भाई डन। तो इस तरह से ये कारनामा बना। वैसे तो आप में से बहुत कम लोगों ने ही डबल ढोल की आयुष्मान खुराना की अनेक देखी होगी, लेकिन उसके जो डायरेक्टर हैं अनुभव सिन्हा, उन्होंने उस फिल्म में नॉर्थ ईस्ट की कहानी को कहा था और बताने की कोशिश की थी कि हम जो इंडियंस हैं वो नॉर्थ ईस्ट के लोगों को ज्यादा पसंद नहीं करते, उनके साथ भेदभाव करते हैं। यानी कि अनुभव सिन्हा साहब जबरदस्ती की देशभक्ति दिखाकर खुद को सेक्युलर साबित करना चाह रहे थे और वो फिल्म सुपर डुपर फ्लॉप रही थी। ठीक इसी तरह इस फिल्म में भी डायरेक्टर साहब ज्ञान बांट रहे हैं। डायरेक्टर साहब फिल्म में बार बार लेक्चर दे रहे हैं कि हम इंडियंस नॉर्थ ईस्ट के लोगों को ज्यादा प्यार नहीं करते, उनके साथ भेद
भेदभाव करते हैं उनको चाइनीज समझते हैं, यानी कि खुद को देशभक्त साबित करके पब्लिक को ज्ञान देना चाहते हैं। और जाहिर सी बात है पब्लिक को जबरदस्ती का ज्ञान बिल्कुल नहीं चाहिए। तो इस फिल्म में अमर कौशिक के इस ज्ञान के अलावा कुछ भी नहीं है, ना एंटरटेनमेंट है, ना कहानी है, ना इमोशन है, ना रिलेशन है। मतलब इस फिल्म में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसकी वजह से इस फिल्म को देखा जाए। ऊपर से पूरी फिल्म डार्क है, रात में शूट की गई है, तो जाहिर सी बात है ऐसा इस फिल्म में कुछ भी सुनने को नहीं मिलता जो कानों को अच्छा लगे, ऐसा इस फिल्म में कुछ भी देखने को नहीं मिलता जो आंखों को अच्छा लगे। तो मैं आपसे यही कहूंगा कि आप इस फिल्म को अवॉइड करें, उस थिएटर से कम 200 मीटर दूर रहें जिस थिएटर पर यह फिल्म लगी है। मैं इस वाहियात फिल्म को देता हूं 1 स्टार और मेरी बिजनेस रेटिंग रहेगी आधी। मैं समझता हूं कि यह फिल्म 25 से 30 करोड़ का बिजनेस ही कर सकती है। टेक केयर दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। सत्यमेव जयते।